हेलो दोस्तों, आज फिर आपका इस छोटे से वीडियो में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन सेकंड का, जिसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन क्या होता है। तो मस्ती के साथ पढ़ना है और थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसमें हमें देखना है जो भी बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, और इसके नोट्स आपको लास्ट तक मिल जाएंगे। लास्ट के वीडियो में देखना और उसका स्क्रीनशॉट करना या लिख लेना, अच्छे से नोट्स मिलेंगे। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं, जिसमें आप लिखना चाहें उसमें लिख लेना। ठीक है, तो वीडियो को देखिए आराम से। छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन, जिसमें देखेंगे डिस्टिलेशन बेसिक सा क्या होता है। यह टॉपिक मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन का है। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस जो कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन में होती है, जो भी इंडस्ट्रियल लेवल में इंडस्ट्री होती हैं, उसमें जो भी सिस्टम होता है वो कोई ना कोई कंपोनेंट का मिक्सचर ही होता है। उस मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन के थ्रू ही सेपरेट करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं क्रूड ऑयल। इसी से हमारे सारे कंपोनेंट मिलते हैं। जैसे कौन कौन से कंपोनेंट, जैसे इसी में हमारे पेट्रोल, डीजल, गैस, गैसोलीन, ये सब इसी में पाए जाते हैं। इसमें मतलब मिक्सचर होता है सभी का। तो इसको मान लिया हमें अलग करना है, इन मिक्सचर को अलग करना है, तो इन्हें हम कैसे अलग करेंगे। तो इस मिक्सचर को अलग करने के लिए एक हमारा टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। यह एक ऐसा ऑपरेशन है, यह एक यूनिट ऑपरेशन होता है। यह एक यूनिट ऑपरेशन होता है। यह एक यूनिट ऑपरेशन होता है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मतलब एक मिक्सचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर कैसे सेपरेट करते हैं। इसमें जो भी होता है सारा खेल बॉइलिंग पॉइंट का होता है। हर एक लिक्विड का अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसी बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सारे कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं इसमें, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जब हमारा वेपर प्रेशर एटीएम प्रेशर के इक्वल हो जाती है, एटीएम प्रेशर के इक्वल हो जाती है, उसे ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम एक थर्मल एनर्जी के हेल्प से बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। इसमें थर्मल एनर्जी पॉइंट होता है। थर्मल एनर्जी की हेल्प से ही उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है, लिक्विड का जो भी मिक्सचर होता है, उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग अलग कर लेते हैं। तो इसमें थर्मल एनर्जी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और इन सब का यूज करने की एक कंडीशंस होती है। डिस्टिलेशन में जो भी प्रोसेस होता है उसका एक अपना ड्राइविंग फोर्स होता है। जो ड्राइविंग फोर्स मतलब चलाने का फोर्स, मतलब चलाने का तरीका, कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहली शर्त होती है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, डिफरेंस इन वोलेटिलिटी। ये बेसिक सी तीन कंडीशंस होती हैं। जब ये तीन कंडीशंस होगी तभी हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं, वरना डिस्टिलेशन नहीं करेंगे। पहली कंडीशंस मतलब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होनी चाहिए, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वेपर प्रेशर वह कंडीशंस होती है जब कोई भी लिक्विड होता है वह वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब वेपर के अपोजिट उस डायरेक्शन में कन्वर्ट होता है। और जैसे वोलेटिलिटी होती है, वोलेटिलिटी उस कंडीशन को कहते हैं जिस कंडीशन में मान लेते हैं यहाँ पे हम या कोई एक कंपोनेंट लेते हैं जिसमें कुछ लिक्विड की क्वांटिटी मिलाते हैं। एक कंपोनेंट लेते हैं उसमें कुछ लिक्विड की क्वांटिटी मिलाते हैं, फिर उसको हीट देते हैं नीचे से हीट देंगे। फिर वह जो भी ये लिक्विड है जितनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, इतनी फास्ट मतलब है वेपर में कन्वर्ट होगा, उसे ही वोलेटिलिटी कहते हैं। मतलब किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर देने पर वह जितनी फास्ट वेपर में कन्वर्ट होने लगे उसी को ही हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। डिस्टिलेशन में एक और कंडीशन होते हैं, इसमें इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होता है। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजिविटी तो आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछले MTO सेकेंड फर्स्ट में। इसमें हम देखेंगे काउंटर डिफ्यूजन क्या होता है। जैसे काउंटर फ्लो होता है उसी तरह काउंटर डिफ्यूजन होता है। कुछ फीड नीचे ऊपर से नीचे की ओर या खुद
कुछ फीड नीचे से ऊपर की ओर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इस कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में फीड को एंटर कराया जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस इन वोलेटिलिटी क्या होती है और एक्यूमुलर काउंटर डिफ्यूजन क्या होता है। ये कंडीशंस होती हैं 3-4, इसकी बेसिक सी कंडीशंस थी जिससे हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। डायग्राम के थ्रू समझते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम किसी 2 लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट का फीड को इंटर कराते हैं, यानी यहाँ से कोई फीड को इंटर किया, A+B कोई कंपोनेंट था, यहाँ से इसको फीड दिया, फिर इस फीड को डिस्टिलेशन कॉलम से भेजते हैं, मतलब सेंटर में एंटर कराते हैं। फिर यह कंपोनेंट जो होता है ट्रेज के अकॉर्डिंग, ये जो यहाँ पे लगी होती हैं ये ट्रे बोलते हैं, इनको ट्रे या प्लेट बोल सकते हैं, प्लेट। सबसे पहले एक बात और देख लें, इसमें इसका जो फीड के नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं स्टेपिंग सेक्शन, स्टेपिंग सेक्शन, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन, सेक्शन। जो फीड के ऊपर वाली पार्ट होता है उससे हम रेक्टिफाइंग सेक्शन बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उससे हम स्टेपिंग सेक्शन बोलते हैं। यानी इससे हमें ये क्लियर हुआ कि डिस्टिलेशन में 2 पार्ट होते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है फीड को ज़रूरी नहीं कि यह बीच में से ही जाए, फीड यहाँ से भी इंटर हो सकती है, यहाँ से भी इंटर हो सकती है, इसकी भी अपनी कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशंस में फीड को इंटर कराया जाता है। अब देखते हैं स्ट्रिपिंग सेक्शन, जो फीड के नीचे वाले पार्ट होता है उससे स्ट्रिपिंग सेक्शन, जो ऊपर का पार्ट होता है उससे हम रेक्टिफाइंग सेक्शन बोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। फिर यहाँ से ये यहाँ ट्रे लगी होती है, इसका 1/3 पार्ट, ये इसका 1/3 पार्ट कॉर्नर एरिया जिसे बोलते हैं, डाउन कमर एरिया जिसे बोलते हैं, इसका 1/3 पार्ट डाउन कमर एरिया कहलाता है, जिसका ये काम होता है कि जो भी फीड होती है उसका 1/3 पार्ट छोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में। और ये जो होता है यहाँ पे एक वेयर लगी होती है, ये जो लगी हैं इन्हें वेयर बोलते हैं। इनका एक कार्य होता है कि जो भी फीड इंटर कराई जाती है वह कुछ टाइम तक यहाँ पर, जब तक इसका एक पार्ट पूरा फुल नहीं होगा तब तक फीड बाहर नहीं आएगी। मतलब ये अपने अकॉर्डिंग, अपने आवश्यकता के अनुसार फीड को अपने पास रखती है। फिर उस फीड में जब एक्स्ट्रा फीड आती है तब उस फीड को नीचे की ओर या ऊपर की ओर फ्लो करती है। जैसा कि ऊपर का जो पार्ट होता है वो वेपर टॉप प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं टॉप प्रोडक्ट। नीचे का पार्ट होता है बॉटम प्रोडक्ट, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ऊपर का पार्ट जो होता है वो हमारा वेपर फॉर्म में होता है, जो नीचे का पार्ट होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ये कंडीशंस होती हैं इसमें। फिर इसको आगे यहाँ पर भेजने के बाद फिर यहाँ से जो भी फीड इंटर कराते हैं फिर उसका कुछ पार्ट निकल कर वेपर में कन्वर्ट होता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो नीचे की ओर कंडेंस होता है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ पर एक कंडेंसर लगा होता है जिसके थ्रू जो भी फीड होती है, जो भी हमारा प्योर प्रोडक्ट होता है A+B का मिक्सचर का जो एक प्रोडक्ट निकल के आता है उसे कंडेंस कराकर एक्यूमुलेटर में भेजते हैं, इसे एक्यूमुलेटर बोलते हैं। यहाँ पर होता है प्योर प्रोडक्ट। प्योर प्रोडक्ट मान लेते हैं कि यहाँ से A-B इंटर कराए थे, यहाँ पर हमारा कि ओनली A बचा या B बचा, मान लेते हैं यहाँ पर B प्रोडक्ट हमारा निकला। अब इसमें जो हमारा A प्रोडक्ट बचता है उसे एक्यूमुलेटर के थ्रू यहाँ रिफ्लेक्स रेशियो एक होता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स रेशियो। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसका टॉपिक है एक अपने आप में, जो कि रिफ्लेक्स रेशियो होता है। रिफ्लेक्स रेशियो नंबर ऑफ प्लेट को डिसाइड करता है, यानी जब रिफ्लेक्स रेशियो ज़्यादा होता है तो नंबर ऑफ प्लेट कम होती है, यानी जब रिफ्लेक्स रेशियो इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्लेट डिक्रीज होगी, यानी कि जब रिफ्लेक्स रेशियो डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्लेट इंक्रीज होंगी। एक दूसरे के अपोजिट होती हैं नंबर ऑफ प्लेट और रिफ्लेक्स रेशियो। अब देखते हैं आगे का टॉपिक। यहाँ पर एक रिबॉयलर लगा होता है, रिबॉयलर। इसका बेसिक सा काम होता है जो भी हम फीड को इंटर देते हैं फिर वो फीड से जो भी प्रोडक्ट बचता है, यानी जो प्योर कंपोनेंट्स हमारा पूर्णतः B नहीं मिल पाता है तो उसे पुनः रिसाइकिल करके, मतलब वही रिसाइकिल प्रोसेस होती है, रिसाइकलिंग, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है रिफ्लेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग। फिर उसे रिबॉयलर में भेज कर उसे पुनः बॉयल करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज के
फिर उसे पुनः भेजते हैं और फिर यहाँ पर जो बचता है रेसिड्यू प्रोडक्ट, मीनिंग गलत हो उसके लिए सॉरी, रेसिड्यू प्रोडक्ट, फिर रेसिड्यू प्रोडक्ट जो भी बचता है उसे मुड़ता है और जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है उसे एज या रॉ मटेरियल के फेज में उसे पूर्णतः पुनः यूज कर लेते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। तो यह टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से नोट्स बना लें और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। और जो भी नोट्स बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इंग्लिश में ही बनाएं, क्योंकि इंग्लिश में लिखने से अच्छा होता है, वहाँ पर जो भी मार्जिन मिलता है वो हमें अच्छा मिलता है। और हिंदी को मिक्स करके लिखिए और कम हिंदी में लिखने की कोशिश करें, इंग्लिश में ही नोट्स बनाएं और इंग्लिश में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।